नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो आपका नया एडिशन अभी आपका लॉन्च किया गया है लेटेस्ट में आपका न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, इसमें आपका सारे क्वेश्चन आपका इंक्लूड किया गया है। तो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग जो है सीरियस रूप से लगाएंगे और आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद जो आप सभी लोगों को क्लास प्रोवाइड किया जाएगा ये आपका हिंदी का किया जाएगा, जिसमें कि साथियों देखेंगे तो हिंदी का काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज होना है। लगभग आपके 8-9 क्वेश्चन तक आपके हिंदी का भी इस पर आपका रिसेंटली आपका पूछा गया 8 से 9 क्वेश्चन आपका, तो आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज होना है। और हिंदी से क्या है कि गिने चुने टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन का आपको पीडीएफ अभी आपको रिसेंटली जो इसके बाद आपको अपलोड आपको मिल जाएगा ग्रुप पर भी, और प्लस आपको जो है यूट्यूब पर इसका एनालिसिस भी आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। तो इस साथियों क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि आपका सेट नंबर आज का जो है हम लोग 3 को डिस्कस करेंगे। तो सीट यहाँ पर आपको सामने दिया गया है, इसको हम लोग जो है कवर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न आपको दिया गया है। सभी क्वेश्चंस में 2 से 3 सेकंड में आपको अटेम्प्ट लेना है और 70 प्लस आपको जो है टारगेट लेकर के ही चलना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है प्लीजेंट, तो इसके लिए बताना है कि आपका एंटोनिम्स आपका क्या होगा, दैट मीन्स आपका अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब आपका जो है यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद। इसका मतलब क्या होता है आपका सुखद। तो देखिए आपको अपोजिट आपको जाना है, अपोजिट अगर जाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ष। ऑप्शन आपका साथियों ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आपका इसका एंटोनिम्स आपका क्या होगा साथियों, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। चलिए इसका ट्रांसलेट कर दिए और देखिए पूरा सेट को आपको जो है अच्छे तरीके से आपको लगाना है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है, पेन पेपर लिख करके आपको बैठना है और मौखिक टेस्ट के रूप में लगाना है, टिक आपको मारते हुए चलना है और सीरियस रूप से आप सभी लोगों को लगाना है। देखेंगे तो साथियों कहा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो कहा जा रहा है कि वह गया ही तो था, इसके लिए आप सभी लोगों को बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही डिड गो, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है। चलिए आंसर करेंगे फ्रेंच, अंग्रेजी, डच, पुर्तगाली। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। स्टेशन किस शब्द का भाषा है, तो ध्यान रखेंगे जो है किस भाषा का शब्द है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। देखिए शब्द आपके जो होते हैं यौगिक होते हैं, योगरूढ़ होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज आपका होता है, तत्सम होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे तो यौगिक शब्द आपका कौन सा है। तो देखिए जो हमारा पुस्तक दिया गया है ये आपका यौगिक शब्द है, तो भी आप जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए आपको थियोरटिकल आपको सारा मटेरियल्स आपको मिल जाएगा, हतोत्साहित नहीं होना अगर कोई क्वेश्चन आपसे छूट रहा है तो। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। देव, छात्र, नक्षत्र, प्रांत। तो साथियों याद रखेंगे ऑप्शन आपका जो है नक्षत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमेशा आपका बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस डोमेन नेम का उपयोग सैन्य संस्थानों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा MIL का प्रयोग किया जाता है, तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि एरिना खेल परिसर का संबंध किस खेल से है। चलिए आंसर करेंगे एरिना खेल परिसर का संबंध किस खेल से है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आपकी घुड़सवारी से है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सफरेज मूवमेंट का संबंध है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। साथियों कहा जा रहा है कि सफरेज मूवमेंट का संबंध है। चलिए आंसर लगाएंगे सफरेज मूवमेंट का। साथियों अगर संबंध की हम लोग बात करेंगे तो ये आपका जो है महिला मताधिकार से आपका संबंधित है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है। देखिए ग्राम सभा का सदस्य जो है इसके लिए आयु सीमा का निर्धारण आप देखेंगे तो आपका जो 18 वर्ष से ज़्यादा रखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो तो ये आपका जो है ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। जबकि आप पंचायती राज में देखेंगे तो इसमें आपका 21 ईयर्स आपका निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया कहा जा रहा है कि जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो तो ये ग्राम पंचायत का सदस्य हो सकता है। अगला आपको दिया गया है कि पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों को जो है ये आपका सदस्यता दिया जा सकता है। तो ये सभी हमारा फैक्ट करेक्ट दिया गया है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है।
तो देखिए आप देखेंगे तो राज्य विधानसभा की संख्या की जो है 1/3 सदस्य हो सकता है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि बिहार में देखेंगे तो विधान परिषद में टोटल जो है सीटों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 75 है। जबकि लोकसभा में सीटों की संख्या देखेंगे तो ये आपका 40 है। तो मद्य निषेध का जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका आया था कि बिहार में जो है आपका लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो ये आपका टोटल 40 है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए साथियों फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपको दिया गया है काम पाने का अधिकार, तो ये देखिए फंडामेंटल राइट्स नहीं है। हालांकि आप देखेंगे तो जब भी मनरेगा के तहत क्या है कि 100 दिनों का जो है वर्क का आपको गारंटी दिया जाता है, हालांकि आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप देखेंगे तो शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या समानता का अधिकार देखेंगे तो टोटल जो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट से मौलिक अधिकार है, जिसका कि वर्णन आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपका किया गया है और ये आपका जो है भाग 3 के अंतर्गत आता है। तो इतनी पॉइंट को साथ यहाँ से याद रखेंगे। फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा फंडामेंटल राइट से मौलिक अधिकार है, इसका वर्णन आपका आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिया गया है और ये आपके भाग 3 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा साथियों आप देखेंगे तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये आपका आर्टिकल आपका 36 से लेकर के आपका 51 तक आता है, जिसका कि वर्णन भाग 4 के अंतर्गत आपका किया गया है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। देखिए साथियों कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉडगिल समिति आपका संबंधित नहीं है। बाकी आप देखेंगे तो सरकारियाँ आयोग या फिर जो है आपका राज्य मन्नार समिति या फिर पुंछी आयोग देखेंगे तो ये आपके सभी जो है आपके केंद्र राज्य से आपका संबंधित है, तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न। और देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आपका सरकारी आयोग की स्थापना किया गया है, इसका गठन साथियों आपका कब किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे 1980 आपका 3 में किया गया है। जबकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपका यहाँ पर दिया गया है जो है आपका राज्य मन्नार समिति दिया गया है, राज्य मन्नार समिति की बात करेंगे तो 1960 आपका 9 में किया गया है। जबकि पूंजी आयोग आप देखेंगे तो इसका जो है आपका 2007 में इसका जो है गठन किया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न आपका कहा जा रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बॉम्बे हाई किससे संबंधित है, इस्पात, पेट्रोलियम, कोयला, जूट जिसे हम लोग पेट्सन कहते हैं। तो बॉम्बे हाई फ्रेंड्स देखेंगे तो मुख्य रूप से आपका पेट्रोलियम के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए कोडरमा अग्रणी राज्य है। साथियों याद रखेंगे जो आपके कोडरमा है ये झारखंड के अंतर्गत पड़ता है और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका अभ्रक के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों बात करेंगे यूरेनियम का, तो यूरेनियम भी आपका जो है जो आपके झारखंड के अंतर्गत जादूघोड़ा नामक स्थान है जो कि सिंहभूम जिला के अंतर्गत पड़ता है, ये आपका यूरेनियम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जबकि अभ्रक के लिए आप देखेंगे तो कोडरमा आपका अग्रणी है, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि x³ + 6x² + 4x + k कहा जा रहा है कि x+2 से पूर्णतः विभाज्य हो तो k का मान क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए साथियों सिंपली क्या है कि अगर x+2 से आपका विभाज्य है तो x+2 = आपको 0 लेना है, x बराबर आपका -2 हो जाएगा। अब देखिए सिंपली क्या करना है कि जहाँ पर आपका x है यहाँ पर आपको -2 पुट करना है और बराबर में आपको 0 लेकर के चलना है। जैसे कि x³ प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 6x² प्लस आपका 4x प्लस आपका k = 0। जहाँ पर भी x आपको दिया गया वहाँ पर सिंपली आपको -2 आपको पुट करना है। फाइनली इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा और ये आपका -8 आपका आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है पूरा कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि यदि 17 पर पावर 41 प्लस आपका 29 टू दी पावर 41 को 23 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए इसका कैलकुलेट करेंगे आप सभी लोग पहले इसका, और आंसर आप सभी लोगों को लगाना है। देखिए साथियों सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके आते हैं और अगर आपको पावर में विषम संख्या दिया हुआ रहता है तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि बेस को जोड़ देते हैं। तो बेस को यहाँ पर सिंपली अगर साथियों आप सभी लोग जोड़ेंगे तो देखिए आपका 17 और 29 को अगर आप सभी लोग जोड़ेंगे तो ये आपका जो है 46 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जो है 46 आपका हो जाएगा। अब देखिए 23 से सिंपली आपको डिवाइड करना है तो देखिए आपका कट जाएगा, जिसमें कि आप 2 बार में कट जाएगा तो शेषफल इसका जो आपका बच करके आएगा ये आपका 0 आ जाएगा। क्योंकि आप 23 से अगर आप 46 को डिवाइड करेंगे तो आपका 46 यहाँ पर आपका कंप्लीट आपका कट जाएगा कम्प्लीटली, तो आपका शेषफल
जीरो हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी के पास 3 किताबें कंप्यूटर के, 3 किताबें अर्थशास्त्र के और 5 किताबें गणित के हैं। इन सभी किताबों को विषयवार तरीके से सजाया जाता है। इन किताबों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है ये आपको पर बताना है। तो देखिए ऐसे केस में हम लोग जो है कॉम्बिनेशन का प्रयोग यानी फैक्टोरियल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि आपका 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू आपका 5 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा। तो सिंपली इसको जो है घटते क्रम में आप सभी लोग जो है गुना करेंगे, इसका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। तो देखिए 25,900 आपका 20 इसका आ जाएगा। तो आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा पर कब पाबंदी लगा दी गई थी। देखिए सती प्रथा पर जो पाबंदी लगाया गया था ये आपका 1829 में लगाया गया था, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत में जो है कानूनी रूप से सती प्रथा को कब पाबंदी लगा दिया गया था, प्रतिबंधित किया गया था, तो 1829 में किया गया था, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे कि जो 1856 में क्या था कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को जो है पारित किया गया था। ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसी से आपका रिलेटेड आपका है। तो ध्यान रखेंगे 1856 में जो आपका लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह का जो है यह अधिनियम आपका पारित किया गया था। कब? तो 1856 में किया गया था। इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग इसका। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1780 से आपका 84। जबकि फ्रेंड्स बात करेंगे कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे ये आपका 1767 से आपका जो है 1769 आपका जो है प्रथम आंग्ल मैसूर का आपका डेट है। जबकि आप दूसरा आप देखेंगे तो ये आपका 1780 से आपका 84 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। सभी क्वेश्चंस आपका इंपोर्टेंट डाला गया है, नया एडिशन है आपका, 1 अक्टूबर एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, तो ध्यानपूर्वक लगाएंगे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था ये आप सभी लोगों को बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलवाई की संधि, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो प्रथम आपका जो है अगर बात करेंगे कि जो आंग्ल आपका मराठा युद्ध आपका हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो डेट इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। 1775 में आपका जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपके लड़े गए थे। तो इन सभी पॉइंट को साथ ही याद रखेंगे। जबकि हम बात करेंगे सलवाई की संधि का, तो साथ ही याद रखेंगे सलवाई की संधि 1782 में आपका हुआ था। तो इन सभी पॉइंट को आपको नोट डाउन कर लेना है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। देखिए असहयोग आंदोलन फ्रेंड्स आप देखेंगे तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 1920 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि फ्रेंड्स बात करेंगे कि रोलेक्ट एक्ट कब लागू किया गया था, तो ध्यान रखेंगे ये आपका मार्च 1919 को जो है आपका रोलेक्ट एक्ट आपका लागू किया गया था। जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड आप देखेंगे तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को आपको हुआ था। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप सभी लोग जो है नोट डाउन करेंगे। साथियों अगर हम बात करेंगे कि जो आपका मोपला विद्रोह है, मोपला विद्रोह आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे ये आपका 1921 में आपका मोपला विद्रोह हुआ था। तो इन सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने अपशिष्ट फसलों को शामिल किया जाता है। देखिए जो आपका न्यूनतम समर्थन आपका मूल्य है MSP, साथ ही याद रखेंगे इसके अंतर्गत आपका जो है कितने आपका जो है बोला जा रहा है कि फसलों को शामिल किया गया है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 22 फसलों को शामिल किया गया है, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए इसका जो मेन आपका उद्देश्य था कृषि का विकास करना, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो रिसेंटली अभी आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन करुणा को चलाया गया था। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित किसके बहुलीकरण द्वारा होता है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण के परिमाण स्वरूप होता है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिलीन के परिमाण स्वरूप होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत ने किस देश के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए आपका जो है इजराइल के साथ किया है, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है केवल। अंतःकोशिकीय पाचन आप देखेंगे तो ये आपके अमीबा के अंतर्गत पाया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब क्या होगा। चलिए आंसर बताएंगे। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जा सकता है, यानी कि बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ऊंचे जाने के दौरान आप देखेंगे तो वायुमंडल में क्या होता है कि ऊंचे जाने पर वायुमंडल का जो दबाव होता है ये आपका घटते चला जाता है। तो क्या होता है कि वायुयान की जो आपके अंदर का जो प्रेशर है इसको कांस्टेंट करने के लिए क्या होता है कि पंप के द्वारा हवा को बाहर निकाला जाता है। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहे हैं आरबीसी का निर्माण होता है। चलिए आंसर लगाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने आपको नोट्स में भी कंप्लीट करा दिया है, जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो साथियों याद रखेंगे आरबीसी का जो आपका निर्माण होता है ये आपका यकृत में होता है, जिसको हम लोग लाल अस्थि मंजा भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लाल अस्थि मंजा या बोन मेरो के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि रासायनिक रूप से शुष्क हिम यानी कि जो हमारे ड्राई आइस होते हैं ये क्या होता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि एक भारी एवं हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो तो पिंड पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो एक ही भारी एवं कहा जा रहा है कि एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगा हो, एक ही समय के लिए लगा हो, तो इसमें क्या होंगे। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक समान संवेग से गतिमान होंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि। रीजन देंगे आप सभी लोग यहाँ पर। तो देखिए इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व ये आपका अधिकतम होता है और यही कारण है कि पारा जो है आपका कांच पर नहीं चिपकता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका संयोजक जो है असंयोजक बल के कारण से नहीं चिपकता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारी जल में देखिए जो आपका भारी जल होता है जिसे हम लोग D2O कहते हैं, डाइट्रियम ऑक्साइड कहते हैं। भारी जल का प्रयोग नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल का परमाणु द्रव्यमान आपका 20 होता है। तो साथियों भारी जल में क्या है, चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो देखेंगे तो 34 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। तो बी सी आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। भारी जल में क्या होता है तो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है, सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गहराई व खारापन के कारण से जो आपके समुद्र होते हैं, समुद्र का जो घनत्व होता है पानी का ये आपका बढ़ते जाता है। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल होता है, एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के संरक्षण का अर्थ है कि ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या है, आंसर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का मेनली आप अर्थ देखेंगे तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, यही हमारा ऊर्जा संरक्षण का मेन आपका लाभ है। तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राम साइट है। चलिए आंसर लगाएंगे। इसको मैंने नोट्स में आपको डाल दिया हुआ था, आप देखेंगे तो वर्तमान में भारत में कुल कितने जो है आपका रामसर साइट है। तो दोस्तों याद रखेंगे अभी टोटल आप देखेंगे तो 75 है। ध्यान रखिएगा कितना है आपका 75 है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द किस निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जो हमारा पीवीसी होता है इसे हम लोग कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आंसर लगाइए आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को किसी कंपनी में 30,000 रुपये प्रति महीना के वेतन पर रखा गया है। यह वादा किया जाता है कि प्रत्येक माह वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि की जाएगी। 20 वर्ष के अंत में उसे कुल कितना वेतन मिलेगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा जब भी आपके क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप देखेंगे तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर आपका जाता है।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला टाइम इसको क्या है कि 30,000 वेतन दिया गया है, तो चलिए आपका 30,000 हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला आपका कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका 30,000 हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष क्या है कि 1,000 का वृद्धि किया जाता है, तो फिर आपका यहाँ पर जो है आपका 40,000 हो जाएगा। इसके अलावा फिर देखेंगे तो आपका जो है 50,000 आपका हो जाएगा, सॉरी 30,000 के बाद आपका कितना हो जाएगा आपका 31,000 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, 30,000 के बाद आपका 1,000 का अगर बढ़ोतरी होगा तो कितना हो जाएगा आपका 31 आपका यहाँ पर 1,000 हो जाएगा। फिर देखिए आपका 1,000 जैसे आपका बढ़ेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 32,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पहला टर्म आपका ये होगा और दोनों का अंतर देखेंगे तो आपका 1,000 का है, तो डिफरेंस आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 1,000 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि 20 वर्ष तक जो है इस प्रकार का काम आपका किया जाता है। तो आइए हम लोग इसको फाइनली जो है कैलकुलेट करते हैं। तो n बराबर आपका टोटल कितना हो जाएगा 20 की 20 ईयर्स तक आपका किया जाता है। तो इसके लिए देखिए सिंपली हमें जो है निकालना है कि टोटल इसका अमाउंट क्या होगा। तो यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि SN क्या होगा। तो देखिए SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू आपका d होता है। तो साथ ही इस पर रख करके आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए 40 का आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। तो आप सभी लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि यदि ए और बी के आय का अनुपात 3:2 और इसके दिया गया है पर आपका उसके खर्चों का अनुपात 5:3 है, यदि प्रत्येक का बचत 1,500 रुपया है तो बी का आय क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए साथियों इसको सिंपली आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसे हम लोग रेशियो के फॉर्म में दिया गया तो एक्स मान करके बना सकते हैं, या फिर आप रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए साथियों सिंपली यहाँ पर देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका चलिए हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं, तो ये आपका यहाँ पर 3x हो जाएगा। इसे हम लोग ए ले लेते हैं। अब देखिए बचत कितना कर रहा है, तो 1,500 रुपया का कर रहा है। बटे में आप देखेंगे तो 2x माइनस आपका जो है 1,500 आपका हो जाएगा। इक्वल में आप साथियों देखेंगे तो 5:2 आपका जो है 3 दिया गया है, तो 5 आपका 3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके सिंपली आपको मान निकाल लेना है आपको एक्स का जो भी आपका वैल्यू आएगा हमें निकालना क्या है। तो पूछा है कि बी का आपका आय क्या है। तो देखिए बी का हम लोगों ने आय को कितना माना हुआ है 2x, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू रखेंगे 2x के जगह पर, तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना आप सभी लोगों को सॉल्व करना, मैथ में देखिए हिंट्स करेंगे, कंप्लीटली आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी अलग से आपको मैथमेटिक्स जो आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा बेहतरीन तरीका से। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है गति से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर तैरने में उसे कितना समय लगेगा। तो इसको भी फाइनली आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 घंटा। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि x+1/x = 2, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, x पर पावर 17 + 1 x टू दी पावर आपका 19 का मान क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए साथियों x के जगह पर अगर हम लोग 1 रख देते हैं तो ये आपका 2 पुर जाएगा और इसको सेटिस्फाई भी कर दे रहा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग x के जगह पर 1 रखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, इसको भी कैलकुलेट करने के बाद आपका 2 आंसर आपका आ जाएगा। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन से आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि द आइडियम्स, कहा जा रहा है कि बीट अबाउट द, दिया गया यहाँ पर आपका बस। इसके लिए देखिए साथियों बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टू स्पीक इन ए, आपका जो है सरकम कोलेट्री वे आपका हो जाएगा, यानी कि आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि द आइडियम्स बीट अबाउट द बस का आपका क्या हो जाएगा आपका आइडियम्स। तो आपका हो जाएगा कि टू स्पीक इन द आपका सर जो है आपका कॉलमलेटरी वे आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि कहा जा रहा है कि विलियम की नीति निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया था। देखिए विलियम की नीति किसी गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाया गया था। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल आपका 1914 से आपका जो है 18 तक आपका रहा था, जिसमें कि आप देखेंगे तो जो 1917 में इसमें से रूस जो है आपका बाहर आ गया था। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब जो है आपका शामिल हुआ था। तो देखेंगे तो 48 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था। देखिए एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे
तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत आपका 28 जुलाई 1914 को हुआ था, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कूट का मेल सही है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए आपको नीचे आपको कूट दिया गया है, बताना है आप सभी लोगों का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। सभी ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, आप सभी लोग इसका अटेम्प्ट लेंगे। तो साथियों देखेंगे तो बुद्ध आपको दिया गया है, ये आपका सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाने से आपका संबंधित हो जाएगा। अगला आप देखेंगे तो दिया गया है नयनार। देखिए साथियों नयनार की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका चला जाएगा आपका विश्व की पूजा से आपका चला जाएगा। अलवार आप सभी लोग देखेंगे तो अलवार जो आपका है ये आपका चला जाएगा विष्णु की पूजा से, जबकि निजामुद्दीन औलिया की साथियों बात करेंगे तो ये आपका सूफी संत से चला जाएगा। तो इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और नीचे दिए गए कूट का आपको सिंपली मैच करना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। नीति आयोग की साथियों स्थापना की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे तो देखिए ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को स्थापना किया गया है। नीति आयोग को योजना आयोग की जगह पर लाया गया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था। तो साथियों नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। तो प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमन के बेरी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पचा हुआ भोजन शोषित होता है। साथियों याद रखेंगे पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत में जो है शोषित होता है, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो है परिक्रमात अंतरिक्ष यान उपग्रह से एक सेब यानी पिंड बाहर छोड़ा जाए तो यह, चलिए बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि एक आयताकार बक्से की भुजा दिया गया है 3:1:2:3 के अनुपात में है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तद अनुसार उस बक्से का आयतन कितना होगा। देखिए साथियों यहाँ पर आप गौर करेंगे तो बक्सा जो हमारा होता है ये आपका घनाभा आकार का होता है। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो पूछा जा रहा है कि बक्से का आयतन कितना होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली जो है एल का मान आपका 1 दिया गया है, बी का 2 दिया गया है और एच का आपका 3 दिया गया है। इसको कैलकुलेट कीजिए आप सभी लोग। इसका फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस आपका BH प्लस आपका HL होता है। इक्वल में आप देखेंगे तो 88 आपको दिया गया है। इसको कैलकुलेट करके आप सभी लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से फाइनली आप साथियों देखेंगे तो आपका x का मान आएगा। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो आपको रेशियो के फॉर्म में दिया गया है, तो इसको 1x, इसको 2x, इसको 3x मान करके LBH के जगह पर पुट करेंगे तो x का फाइनली आपका वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए हर जगह आपको x रखना है, जैसे कि आपने x माना हुआ है L, आपने B को माना हुआ है 2x, तो हर जगह पर रखेंगे तो LBH आपका निकल जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि LBH जब आपका निकल जाएगा तो आपको आयतन पूछा जा रहा है। आयतन का फॉर्मूला होता है आपका L × B × आपका H, तो इस पर रखेंगे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 52 का आपका करेक्ट आंसर आपका बी आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी की जाती है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है, दीवार से सीढ़ी की ढाल क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इजी क्वेश्चन से इसको स्किप करके चलेंगे। यहाँ पर देखिए साथियों यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ है और यहाँ पर देखिए 10 मीटर ऊंची एक सीढ़ी आपको जो है लगाई जाती है। तो कहा जा रहा है कि दीवार से सीढ़ी के कहा जा रहा है कि तल कहा जा रहा है कि कितनी दूरी पर है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो दीवार से सीढ़ी के तल का दूरी पूछा जा रहा है और 10 मीटर कहा जा रहा है कि लंबी सीढ़ी है। तो सीढ़ी आप देखेंगे तो आपका 10 मीटर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए साथियों पूछा जा रहा है कि झुकी हुई है तो दीवार से सीढ़ी का तल कितना दूर है। तो यहाँ से यहाँ आपको नीचे वाला जो आप आधार देख पा रहे होंगे ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको साइन 30 का यूज़ करेंगे तो कर्ण बटे आपका लंब हो जाएगा। तो लंब हमें नहीं चाहिए तो कॉस आप लगाएंगे तो कॉस में आपका कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए 53 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। तो आप सभी लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर, सी उसे डी को 12.1/2% लाभ पर बेचता है। तद अनुसार यदि डी ने उसे कहा जा रहा है कि 29.70 रुपये अदा किए तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए इसका सिंपली आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जैक्ट आंसर साथियों निकल करके आएगा
ये आपका ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। इसको देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आप सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका ए, बी और सी का आपका यहाँ पर दिया गया है और प्लस में आपका डी भी दिया गया है। तो देखिए पहला का आप 100 मान लीजिए। अब देखिए इससे क्या है कि जो आपका बी को बेचा है 20% के लाभ पर बेचा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए आप सी को कितना बेचा है, तो कहा जा रहा है कि बी ने सी को 110% के लाभ पर बेचा है। तो देखिए 120 का 10% अगर आप सभी लोग निकालेंगे तो ये आपका 132 आ जाएगा। 132 का 12.1/2 जब आप निकालेंगे तो 148 आपका 5 आ जाएगा। इन तीनों को देखिए सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐड कर लेना है। इसको देखिए जब फाइनली आप सभी लोग ऐड करेंगे तो जो भी आपका मान आएगा इसको ऊपर रखिएगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है आपका कि 29 यहाँ पर 70 रुपया टोटल अदा किया, तो टोटल का तुलना टोटल से करना है। तो नीचे आपका 29.70 हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि टोटल कितना में खरीदा था ए ने, तो ए का तो यहाँ पर आपने 100% माना हुआ है, तो 100 से गुना करेंगे, करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। तो एक लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा। इस समय ज़्यादा कुछ नहीं है, आप सभी लोग इसको ध्यान से सॉल्व कीजिए, सब आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका साथियों डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आपका ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो आप सभी लोग कमेंट करना, वीडियो के सेशन में आप सभी लोगों को सॉल्व करा दिया जाएगा। हालांकि अलग से आपको मैथमेटिक्स आपको A to Z आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि हृदयघात के लक्षण है। देखिए हृदयघात का लक्षण देखेंगे तो सीने में दर्द होना, तेज पसीना आना, बाह में दर्द के साथ झंझनाहट आना, तो ये सभी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं साथियों, कहा जा रहा है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। देखिए साथियों इसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी करेक्ट हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि जो है आपका 55वां ऑस्कर पुरस्कार यानी 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए फ्रेंड देखेंगे तो अभी रिसेंटली आपका जो है ये किनको दिया गया है, जो कि आपका 95th ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार 2023 से किस फिल्म का अवार्ड, ये जो आपका फिल्म का अवार्ड है रिसेंटली भी आपका दिया गया है, आपका एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस को जो है आपका प्रोवाइड किया गया है। तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखेंगे सेम टाइप क्वेश्चंस दिया गया है, तो मैथमेटिक्स को आप सभी लोग जो है सॉल्व करेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है 2:3 तथा अब 4 वर्ष के बाद इसका आयु 5:2 आपका जो है 7 हो जाएगा। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो वर्तमान आयु आपको मान लेना है, ठीक है। जैसे कि ये मान लिया जाए एक्स में आप मानेंगे वर्तमान आयु, तो जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि 4 वर्ष पहले, ठीक है, कहा जा रहा है कि 4 वर्ष पहले किसी का व्यक्ति का यानी ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, तो 2:2 आपको जो है 3 आपको दिया गया है। तो इसको मान लीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा 2x अपॉन आपका कितना हो जाएगा 3x। कहा जा रहा है कि जो है आपका 4 वर्ष पहले था, अब आपको 4 वर्ष बाद जाना है। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में मैथमेटिक्स में काम होता है तो इसमें आपका ऐड होता है, तो यहाँ पर आपका प्लस आपका दोनों में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि 5/7 हो जाता है, तो कैलकुलेट करके आपको x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए x का जो वैल्यू आएगा यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका वर्तमान उम्र आपका पूछा जा रहा है। तो इसको सिंपली आप लोग जो है कैलकुलेट करेंगे साथियों। इसका देखिए आपका जैसे मान लिया जाए आपको b के बारे में पूछा जाता है कि b का जो है आपका वर्तमान आयु क्या होगा, तो मतलब 4 साल बाद पूछा जा रहा है, पहले का आपको दिया गया है। जैसा कि आप देखेंगे 4 साल बाद पूछा जा रहा है, तो 4 साल बाद जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 4 पहले और 4 बाद। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो भी आपका x का मान आएगा तो b वाला नीचे रखे हुए हैं, तो यहाँ पर आपका सिंपली कितना हो जाएगा 3x प्लस आपका 8। तो यहाँ पर x का मान रख देना जो भी आपका निकल करके आएगा और उसमें 8 को ऐड कर देना, आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इसका फाइनली राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 59 से 60 में एक दंड ग्राफ किसी छात्र द्वारा एक ग्राफ का अध्ययन और प्रश्न का सिंपली जो है आपको उत्तर करना है। तो जैसा कि साथियों देखेंगे तो ग्राफ आपको जो है नीचे यहाँ पर आपको दिया गया है और देखेंगे तो यहाँ पर आपको 59 और 60 को आपको सिंपली जो है आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है सभी का, आपको इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखिए दिया गया इतिहास, अंग्रेजी, हिंदी, गणित और यहाँ पर आपका भूगोल दिया गया है। अब देखिए साथियों कहा जा रहा है कि गणित और इतिहास के अंकों का अनुपात क्या है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए गणित और इतिहास, गणित में देखिए आपको कितना दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए आपको 80 दिया गया है। अब देखिए साथियों इतिहास की बात करेंगे तो ये आपका टोटल 60 दिया गया है। कैंसिल आउट करेंगे तो 4:2 आपका 3 आ जाएगा काटने के बाद। तो 4:3 देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी में दिया गया है। स्किप करके चलिए इसको, यहाँ पर आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लेना है। अब देखिए कहा जा रहा है हिंदी और अंग्रेजी का औसत अंक क्या होगा, तो हिंदी और अंग्रेजी का पूछा जा रहा है। तो देखिए हिंदी का आपको कितना दिया गया है, हिंदी का आपका 70 दिया गया है, तो 70 हो जाएगा। एवरेज निकालना है तो जोड़ के निकालना है, हिंदी और अंग्रेजी। अंग्रेजी देखिए आपको 40 दिया गया है,
दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 4 आपका कितना हो जाएगा 11, 110 बटे आपका 2 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे ये आपका 55 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसको देखिए इसलिए ज़्यादातर क्या है कि कॉन्सेप्चुअल इसको रिवील नहीं कर रहे मैथमेटिक्स को, क्योंकि अलग से आपको प्रोवाइड करना ही है। अभी आपको सेट लगाना है तो आप सभी लोग इसको जो है सॉल्व करते चलेंगे, बाकी अलग से आपको जो है इसको सेशन वाइज करके कंप्लीट करा देंगे। अगला है कि भेड़ की किस आयु में खजर के अस्थायी कर्तन दांतों द्वारा दूध दांतों के स्थापन होने की प्रक्रिया का आरंभ होता है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 से 10 महीने, बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा, ये आपको पर बताना है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 महीना लगेगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वां स्थान है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रुधिर प्लेटलेट्स सहायता देती है। देखिए रुधिर प्लेटलेट्स सहायता देती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुधिर के जमने में, बी करेक्ट हो जाएगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर सोडा वाटर, चलिए आंसर करेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का, सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, आंसर लगाइए आप सभी लोग इसका। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। केरो आपका जो है केरोलस लीनियस, यानी कि डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, जिसे आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि टीवी का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों टीवी का आविष्कार ये जे.एल. बेयर्ड के द्वारा किया गया था, तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखेंगे तो कहा जा रहा है, प्रश्न कहा जा रहा है कि हु रोट द पोएम, कहा जा रहा है कि जो आपका जो है कगाज टी, कहा जा रहा है कि जो है आपका कैनवास। तो साथ ये जो आपका पोएम है किसके द्वारा कंपोज किया गया है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए। ध्यान रखेंगे साथ ये आपका अमृता आपका जो है प्रीतम के द्वारा किया गया है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एल्कोहल तथा जल के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। एल्कोहल और जल के मिश्रण को आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्थित है। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रम में। निम्न में से कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है। देखिए अवस्था फलन की दोस्तों बात करेंगे तो आपका कार्य यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। फ्रेंड्स अनुदैर्घ्य प्रकृति की तरंगे पी तरंगे होती है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तरंग को टोटल 4 जोन में बांटा गया है, पी एस एल भी में आपका बांटा गया है। अनुदैर्घ्य तरंग की बात करेंगे तो आपका पी हो जाएगा, जिसका की वेलोसिटी देखेंगे तो आपका 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि एस का आपका 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला प्रीमियम लीग 2023 का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। दोस्तों यहाँ पर रिसेंटली अगर देखेंगे तो पहला जो आपका है महिला प्रीमियम लीग की जो आपकी शुरुआत किया गया है 2023 में, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। तो ये महाराष्ट्र में हुआ है, बी करेक्ट हो जाएगा। डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। अधातु की बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि मैच द टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, सिंपली आपको जो है यहाँ पर आपका कूट का मैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर आप देखेंगे डायरेक्टली इसका, तो देखिए आपका 1 दिया गया है, इसको आप सभी लोग देखेंगे मैच करेंगे तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको सिंपली आप सभी लोग जो है मैच कर लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कहा जा रहा है कि जो है दास्तव में प्रत्यय है। चलिए प्रत्यय किसी भी वर्ड के जो है आपका लास्ट में लगता है, तो दास्तव में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो देखिए आपका दोस्तों तो प्रत्यय हो जाएगा, 2-3 बार इसको रीड करेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। तो देखिए फ्रेंड्स बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पयोद, जो कि बादल का पर्यायवाची शब्द है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अत का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए आंसर लगाएंगे साथियों आप सभी लोग।
अथ का विलोम क्या होगा, तो अथ का आपका हो जाएगा इति, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप होगा। फ्रेंड्स आश्चर्य की बात करेंगे, इसका तद्भव क्या होगा, तो तद्भव आपका होगा अचरज। ध्यान रखिएगा, आश्चर्य का तद्भव क्या होगा, तो अचरज, बी करेक्ट हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, तो ये आपका हो जाएगा सहता, जो कि हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग इसका। गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था, तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना विचार का प्रस्तुति दिया गया था। ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कीजिए आप सभी लोग, गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था, तो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा, तो बी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों में अपनाए, यानी कि सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि रानी जी की कि बावड़ी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। रानी जी की बावड़ी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये भी आपके राजस्थान के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। साथियों बात करेंगे तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन जो हुआ था, ये याद रखना दोस्तों आप सभी लोग, ये आपका 250 ईसा पूर्व हुआ था। जबकि बात करेंगे कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। फ्रेंड्स याद रखना, पाटलिपुत्र को उद्यान के शासनकाल में बसाया गया था, तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर थे। देखिए जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर की फ्रेंड्स बात करेंगे तो महावीर स्वामी थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक बुद्ध चरित्र की रचना की गई थी। साथियों बुद्ध चरित्र की रचना की बात करेंगे तो ये आपका अशोघोष के द्वारा किया गया था, सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके विकास से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके विकास से संबंधित है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजमार्ग से संबंधित है, डी करेक्ट हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स सुंदरी वृक्ष की बात करेंगे तो ये आपका मैंग्रोव वन में पाया जाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है वह है, तो रिसेंटली अभी आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा आपका मधेपुरा में, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है साथियों, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। देखिए साथियों SC ST अधिनियम यानी एक्ट जो आपका पारित किया गया था यह आपका 1989 में किया गया था, सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट रखना, कहा जा रहा है कि SC ST जो अधिनियम बना था ये आपका कब बना है, तो 1989 में बना है, सी करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में मिला, जबकि गोवा को देखेंगे तो 1961 में मिला, तो बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, कहा जा रहा है कि तत्वों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। साथियों याद रखना आप सभी लोग कि जो हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल आपका 44 है जिसमें कि चर्चा किया गया है समान नागरिकों के लिए समान जो है नागरिक संहिता, जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये चीज़ क्या है कि गोवा में आपका लागू नहीं है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज्य से नहीं है। देखिए पंचायती राज्य से देखेंगे तो दिनेश गोस्वामी समिति का जो है संबंध आपका पंचायती राज व्यवस्था से आपका नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितनी भी आपका समिति दिया गया ये सभी आपके पंचायती राज्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं।
तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग इसका और बताएंगे करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 108 के तहत, बी करेक्ट हो जाएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो 108 के तहत। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो साथियों कथकली जो है आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का आपका है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो यह आपके आंध्र प्रदेश से आपका संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। इसके अलावा साथियों आप देखेंगे तो जैसे कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आप जैसा कि देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है तमिलनाडु, दिया गया आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की फ्रेंड्स बात करेंगे तो जो आपका कथक के अलावा देखेंगे तो नौटंकी या फिर कजरी की बात करेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश से आपका संबंधित है। इसका कंप्लीटली आप सभी लोगों को नोट्स मिल जाएगा, हतोत्साहित नहीं होना है। तो यहाँ पर तमिलनाडु की दोस्तों बात कर लेंगे थोड़ा, तो तमिलनाडु में देखेंगे तो भारतनाट्यम आपके तमिलनाडु से संबंधित है। कोल्टम की बात करेंगे तो तमिलनाडु से आपका संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव शब्द के लिए उचित भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द के लिए उचित भाववाचक संज्ञा का चयन करना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवता। चौराहा शब्द में कौन सा समास है, संख्या पूर्वो दीर्घु। किसी भी वर्ड के पहले संख्या का बोध होता है तो आपका दीर्घु समास होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि राकेश आया होगा वाक्य है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग इसका। राकेश आया होगा ये किस प्रकार का वाक्य है। राकेश आया होगा सेंटेंस से आपको लग रहा होगा ये आपका, देखिए कहा जा रहा है कि राकेश आया होगा, तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे तो ये आपका संदेहवाचक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, तो किसी भी वर्ड के पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्द के आदि में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है, तो दोस्तों जीवाणु से आपका जो है एड्स नहीं होता है। एड्स जो हमारा होता है ये आपका विषाणु के कारण से होता है, ध्यान रखिएगा। एड्स आपका विषाणु के कारण से होता है, जो आपका HIV विषाणु के कारण से होता है। प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो हमारे बॉडी के अंतर्गत WBC को प्रभावित करता है। WBC के अंतर्गत लिम्फोसाइट नामक एक ग्रंथि पाई जाती है जो हमारे बॉडी के अंतर्गत एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो आप देखेंगे तो जो हमारा एड्स होता है HIV वायरस के कारण से होता है, जो मुख्य रूप से हमारे WBC के अंतर्गत लिम्फोसाइट नामक ग्रंथि को का जो है आपका मतलब डाइवर्ट करता है, इसको नष्ट करने का काम करता है। तो इतने पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आप टोटली जो है 100 क्वेश्चंस को आपने रिवील किया और बेहतरीन तरीका से मैंने आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो कैंडिडेट फुल सेट को लगाए हैं इस सेट को आप सभी लोग कमेंट करके जो है कमेंट में आप सभी लोग यस लिखिए, तो हम समझ जाएंगे कि आप सभी लोग जो है फुल जो आपको सेट प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें आप जो है 100 क्वेश्चंस तक आप सभी लोग जो है अटेम्प्ट लेते हैं सारे क्वेश्चंस।